जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर आता। दोस्तों, लोग बड़ी बात कर रहे हैं फेक न्यूज की और प्रोपेगेंडा की, क्योंकि लड़ाई के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा मैटर क्या है और अंदर की बात क्या है। आपको जानना जरूरी है। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है। आपको कई सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जो आपको ये मजबूर करेंगी खुद के देश को डाउट करने पर। पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में नहीं रहते। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज की और प्रोपेगेंडा की, क्योंकि लड़ाई के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा मैटर क्या है और अंदर की बात क्या है। आपको जानना जरूरी है। हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई तो उसको हमने बोला फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। हाथ में लकड़ी थी, हाथ में पत्थर थे और उनसे लड़ाई होती थी। बीच में तलवारें भी आई। सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में इंसान घोड़ों के ऊपर सवारी करने लगा, और घोड़ों के ऊपर सवारी करने के बाद क्योंकि फिर उसकी गति बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में आपने देखा तोप, आपने देखा गन पाउडर, आपने फ्लाइट भी देखी, हवाई जहाज की। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में आपने जेट्स देखे, आपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखी, आपने न्यूक्लियर वेपन्स देखे, ये सब देखा। और फिर आया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये क्या होता है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? यानी कि जोन या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ये ग्रे, ये बीच का रंग क्या है ग्रे का? ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है? तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज एसेंशियली अ सबसेट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक मिला जुला वॉरफेयर है, अगर देसी में आपको समझाऊं, शुद्ध देसी में। इसमें शामिल आपके टैंक्स, आपकी सबमरीन्स, आपके पूरे काइनेटिक ऑप्शंस एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके नॉन काइनेटिक ऑप्शंस। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस में क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा। ये काम हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था, और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था, और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलूं तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ये है। आपको कई सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जो आपको ये मजबूर करेंगी खुद के देश को डाउट करने पर। उसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा है उसका रीजन क्या है? दोस्तों, रीजन बड़ा सिंपल है। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में नहीं रहते। डेमोक्रेसी में लोगों की आदत है सवाल पूछने की, और ये इंकरेज किया जाता है कि आप सवाल पूछें, आपका हक है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपका हक नहीं है सवाल पूछना, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है सवाल पूछना। तो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अथॉरिटी इज नॉट जस्ट योर राइट, इट्स योर ड्यूटी। एक डेमोक्रेसी की परवरिश होती है और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की। आप बोलेंगे साहब कि शहबाज शरीफ वहां पे प्रधानमंत्री है, डिक्टेटर कौन है वहां पे? नहीं, वो एक मुखौटा है, वो एक कठपुतली है। पाकिस्तान का असली मालिक है जनरल आसिम मुनीर। तो दोस्तों, वापस आते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से जो आपको डाउट करने पे मजबूर कर देंगी। जैसे कुछ ही दिन पहले खबर आई, पाकिस्तान ने बोला कि 5 राफेल गिरा दिए भारत के 5 राफेल, राइट? 5 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए। तो भारत में लोग कह रहे हैं अरे राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए। ये सारी की सारी चीजें बढ़ चढ़ के लोग बात करने लगे। मुझे मैसेजेस आ गए, 50 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, अरे मेरे सब क्या हो गया, राफेल गिर गया, राफेल। मैंने बोला शांत रहो यार, शांत रहो, रिलैक्स। हमें पता है ना क्या चल रहा है पीछे, हमें पता है ये किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जिंदगी भर की स्टडी है इस मामले के ऊपर। फिर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे पूछा CNN पे कि साहब आप कह रहे हैं आपने भारत के 5 जहाज गिरा दिए, आपके पास क्या प्रूफ है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए, प्रूफ ही प्रूफ है सोशल मीडिया पे। वो खुद कह रहे हैं। कहने से क्या होता है? किसी के कहने से। मैं कहता हूं आज 15 राफेल गिर गए, मैं मेजर गौरवारिया कहता हूं कि 15 राफेल, उससे क्या है? मेरे वर्ड्स की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? नहीं। कोई भी कुछ कह सकता है, इट्स अ फ्री कंट्री। Anybody can assume anything, anybody can think anything, but the fact of the matter is कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा। जब ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मीडिया ने कॉर्नर करा और उससे पूछा कि ख्वाजा आसिफ साहब आप बताएं तो आपके पास क्या प्रूफ है, वो कहता सोशल मीडिया पे देखो। अब देखो सेकंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है कि इंसान जब, जिसको मुंबई में कहते हैं ना डेढ़ शाना, आपने सुना होगा मुंबई की लैंग्वेज डेढ़ शाना है, जब डेढ़ शाना बनने की कोशिश करता है तब आदमी मुंह के बल गिरता है। ख्वाजा आसिफ से ये पूछा कि साहब जो भारत के ड्रोन आए थे, आप उन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पाए? कारण क्या था कि आप भारत के ड्रोन्स नहीं रोक पाए? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि नहीं, हमें पता था कि वो प्रोब करने के लिए आए, वो हमारे एयर डिफेंस देखने के लिए आए हैं, तो हम अपने एयर डिफेंस रिवील नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने भारतीय ड्रोनों को नहीं रोका। तो बोला चलो ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी हुई होगी। फिर किसी टीवी इंटरव्यू में पूछा कि आप क्यों नहीं रोक पाए ड्रोन? सेम सवाल, दूसरा चैनल, दूसरा एंकर।
तो बोला कि जी ऐसा है कि मोहतरमा वो एक्चुअली शायद भारत के ड्रोन स्टेल्थ थी उसमें टेक्नोलॉजी, तो जो ड्रोन थे भारत के उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, हमें दिखी नहीं। 24 घंटे